नेगेटिव ओपन होगा और नेगेटिव ओपन होने के बाद में मार्केट अपने आप को रिकवर करेगा। दैट इज व्हाट वी डिस्कस्ड इन यस्टरडे ट्रेनिंग गाइस। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? एवरीवन कैन आई गेट अ रिप्लाई? सही। सही कह रहे हम्म। हो। और आज अगर आप लोग मार्केट को देखोगे गाइस, सेम थियरी था गाइस, सेम थियरी। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे ये निफ्टी, ठीक है, ये निफ्टी को आज मैं डे वन पे लेके आता हूँ यहाँ पे, और सारे ड्राइंग्स अगर मैं अपने डिलीट कर दूं, तो ये देखो क्या हुआ यहाँ पे। मार्केट नीचे तो खुला, बट नीचे खुलने के बाद में मार्केट सीधा रिकवर कर गया। कितना पॉइंट रिकवर किया, चलो वो भी देखते हैं हम लोग यहाँ पे। मार्केट यहां से खुल के ओवरऑल 214 पॉइंट्स तक तो रिकवर किया, बट उसके बाद में ये 100 पॉइंट्स पे रिकवर करके ये क्लोज हो गया आज। गाइस देखो, मैं अभी भी कह रहा हूं, एनालिसिस करना बहुत आसान है। इट इज जस्ट कि आपको थोड़ा सा टाइम देना है चीजों को समझने के लिए। और मैंने तो कल सारी चीजें आप लोगों को लिखवा के भी दी थी कि हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। बाकी हो सके तो एक बार वो चीज का, वो वीडियो का रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना। बहुत ही छोटी सी वीडियो थी गाइस, अपनी कल खाली 30 मिनट की वीडियो थी, जहां पे हमने आधे घंटे में पूरा मार्केट एनालिसिस कल हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। आज भी हम वही करेंगे गाइस, आज भी हम मार्केट एनालिसिस डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले गाइस, मुझे अभी आज से टेक्निकल एनालिसिस का अध्याय चालू करना है, ठीक है। एवरीवन, किसी को कुछ पूछना है बिफोर आई स्टार्ट द ट्रेनिंग? एक बार प्लीज चैट बॉक्स में वन लिख दो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। माइक का एक्सेस अभी भी और 2 मिनट के लिए चालू है। फिर बाद में ये मत बोलना कि सर हमें ऑप्शन नहीं मिला क्वेश्चन पूछने का। या जस्ट टाइप वन इफ देयर इज नो क्वेश्चंस, तो फिर हम 2 मिनट भी नहीं रुकेंगे। हेलो सर। हाँ सर बोलो। लास्ट में लास्ट सेशन के एंड में जो प्री मार्केट और पोस्ट मार्केट के लिए कुछ कहा था सर, कि हाँ। यूएस, जहाँ पे यूएस मार्केट के बारे में बता रहे थे कि यूएस मार्केट ओपन होता है फिर शट होता है टू हम्म। थर्टी ए एम में। उसके बाद क्या बोला था कि प्री मार्केट ग्लोबल मार्केट के हिसाब से और पोस्ट मार्केट एज पर इंडियन मार्केट, ऐसा कुछ, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा सर। गोविंद सर, आपने रिकॉर्डिंग देखी है चीज की? हाँ, रिकॉर्डिंग देखा सर। अच्छा तो कल आप, पूरा अटेंड कल पूरा अटेंड नहीं कर पाया था तो रिकॉर्डिंग देखा मैं। यस, तो गोविंद सर मैंने उसमें क्या कहा था कि मार्केट बंद होने के बाद का डेटा तो चलो वो तो मेरे इंडियन मार्केट का डेटा है, ठीक है। और रात हम्म। भर ग्लोबल मार्केट चलती रहती है, जो यूएस मार्केट हो गई, यूरोप मार्केट हो गई। जो यूरोप मार्केट रात को कुछ 12:30 1 बजे तक चलती है, और उसके बाद में ये यूएस मार्केट अपनी चलती है रात को 2:30 तक चलती है, ठीक है। उन सब का डेटा भी मुझे कोलेक्ट करना है, और फिर एफआईएस का डेटा, जो पूरे दिन में उन्होंने ट्रेड किया है, वो डेटा चाहिए मुझे। इसके अलावा सुबह जब 6:30 बजे मेरा गिफ्ट निफ्टी खुलता है, वो डेटा, ये सारा डेटा मुझे चाहिए, जिसको हम बोलते हैं प्री मार्केट एंड पोस्ट मार्केट डेटा सर। क्लियर हो गया अभी आपको गोविंद जी? Okay. हाँ हाँ सर। हम्म। या थैंक यू हु इज सर। नेक्स्ट? और कोई है कि फिर मैं स्टार्ट करूं अपना आज का सेशन? एवरीवन प्लीज रिप्लाई कर दो इन द चैट बॉक्स क्विकली। ठीक है, चलेगा। स्टार्ट करते चलो अपना आज का दिन अभी हम लोग। तो गाइस, अभी हम लोगों को मार्केट का डेटा हमें कहाँ पे मिलेगा, चलो ये भी हमें पता है हमें, ठीक है। मार्केट का डेटा मुझे कहाँ मिलेगा ये भी पता चल गया। अब मेन पार्ट आता है गाइस, ये टेक्निकल एनालिसिस में करूँ कैसे यार? ये तो बहुत हार्ड चीज है। लोग तो बहुत कुछ थियरी समझाते हैं, और यूट्यूब तो अलग अलग स्ट्रैटेजी से भरा हुआ है, राइट? एग्री करते हो कि नहीं करते हो गाइस? चैट बॉक्स में बताओ। हाँ, जस्ट टाइप वन अगर आप लोग ये बात से एग्री करते हो। आपका यूट्यूब, आपका टेलीग्राम बहुत सारे स्ट्रैटेजीज से भरा हुआ है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अगर सारे स्ट्रैटेजीज को अगर आप यूज करते,
तो क्या लगता है हम प्रॉफिटेबल बन जाते थे गाइस? नहीं, पॉसिबल ही नहीं गाइस। अंडरस्टैंड? आपको, हमें सोर्स ही नहीं पता है ना गाइस, वो बंदा का स्ट्रैटेजी बता भी रहा है तो उसका सोर्स क्या है, उसका लॉजिक क्या है। आप लोग एक चीज समझो गाइस, लास्ट 3 सेशन से, मतलब लास्ट 3 वीक से मैं सेशंस दे रहा हूं, जो भी टेक्निकल चीजें मैं बात कर रहा हूं, वो सारा टेक्निकल्स में आप लोगों को फ्राइडे को मैं इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं मार्केट के अंदर। क्यों? ताकि आपको लॉजिक समझ में आए, आपको एविडेंस समझ में आए कि यार चलो मेहुल ने जो भी कुछ बोला है क्या एक्चुअली वो चीज एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? तो चीज का तर्क हमें समझना पड़ेगा गाइस, इसके खाली देखे दिखाई चीजों पे नहीं जाना है। क्या माल भी बनता है क्या उससे, पैसा भी बनता है क्या उससे, वो चीज पे भी ध्यान देना है अपने को। तो बेसिकली गाइस, टेक्निकल एनालिसिस क्या है? टेक्निकल एनालिसिस आपका प्राइस एंड वॉल्यूम का एक रिप्रेजेंटेशन करता है ये, ठीक है। एक ये रिप्रेजेंटेशन करता है इन द फॉर्म ऑफ कैंडल्स, इन द फॉर्म ऑफ कैंडल्स, ठीक है। और कैंडल्स बेसिकली मुझे एक चीज और दिखाती है कि मार्केट मेरा अभी सप्लाई जोन में है या फिर मार्केट मेरा अभी डिमांड जोन में है। ये दो चीजें मुझे टेक्निकल एनालिसिस से सीखने मिलता है। एंड गाइस मुझे यही सीखना है गाइस, मुझे और कोई फैंसी इंडिकेटर पे नहीं फोकस करना है, मुझे किसी भी तरह का स्ट्रैटेजी पे फोकस नहीं करना है अभी, ठीक है। हम एकदम सिंपल चार्ट को पढ़ेंगे पहले। अभी बेसिकली गाइस देखो, चार्ट में है ना आपको कुछ ऐसी चीजें दिखेंगी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, ये आपका चार्ट है, ठीक है। चार्ट पे आपको, पूरे चार्ट में ये चीजें दिखेंगी खाली। ड्राइंग के लिए थोड़ी माफी चाहूंगा मैं, ठीक है। अभी ये जो ग्रीन कैंडल है ना आपकी, एवरीवन, ये जो आपकी ग्रीन कैंडल है, ये मुझे बताती है कि प्राइस ऊपर जा रहा है। ये जो आपकी रेड कैंडल है, ये मुझे बताती है प्राइस नीचे आ रहा है। सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। ग्रीन कैंडल मुझे क्या बताएगी? प्राइस ऊपर जा रहा है। रेड कैंडल मुझे क्या बताएगी? प्राइस मेरा नीचे आ रहा है। बस सर इतना ही देखना है और कुछ नहीं है। हाँ, कैंडल्स में इतना ही देखना है और कुछ नहीं है, ठीक है। अभी आप एक थियरी समझो यहाँ पे गाइस, ये कैंडल्स को है ना 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। 4 पार्ट मतलब क्या? प्राइस मेरा कहां पे ओपन हुआ, ठीक है। प्राइस मेरा कहां पे ओपन हुआ, प्राइस मेरा कहां पे क्लोज हुआ, प्राइस मेरा कितना ऊपर गया और प्राइस मेरा कितना यहां पे नीचे गया, ठीक है। एवरीवन, सिंपल है। अगर यही आप चीज रेड कैंडल को देखोगे ना, प्राइस मेरा कहां पे खुला, प्राइस मेरा कितना ऊपर गया, प्राइस मेरा कितना नीचे गया और प्राइस मेरा कहां पे क्लोज हो गया। एकदम सिंपल सा थियरी है गाइस। ग्रीन कैंडल का प्राइस ऊपर क्लोज हो रहा है, क्यों? क्योंकि प्राइस ऊपर जा रहा है डिमांड की वजह से। रेड कैंडल का प्राइस नीचे क्लोज हो रहा है, क्यों? क्योंकि प्राइस नीचे जा रहा है सप्लाई की वजह से। इसी को हम कहते हैं गाइस कैंडलस्टिक। सबको समझ में आ गया ये वाला पार्ट एवरीवन? एक बार जल्दी से प्लीज चैट बॉक्स में एक बार 1 टाइप कर दो अगर ये वाला पार्ट आप लोगों को क्लियर हो गया है तो। ऑल ऑफ यू? हाँ, ठीक है। अब यहां पे समझो गाइस एक चीज, जब आप सिंगल कैंडल्स को देखते हो उसको हम कहते हैं कैंडलस्टिक, और बहुत सारे कैंडल्स को देखते हो तो उसको हम कहते हैं चार्ट। तो ये रहा, देखो गाइस आपका चार्ट कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको ये चार्ट के बारे में बता देता हूं कि कौन सी चीजें कहां पे हैं, तो हमें आसानी हो जाएंगी समझने में, ठीक है। एक मिनट, हाँ।
गाइस आपका चार्ट का जो ये वाला हिस्सा है, आपके चार्ट का जो ये वाला हिस्सा है, इसको हम कहते हैं प्राइस। ठीक है, ये मुझे बताता है कि प्राइस अभी क्या चल रहा है। समझ में आएगा इस सबको एवरीवन? बाकी इसको हम लोग कहते हैं कैंडल, जो मैंने अभी आपको दिखाया। ठीक है, इसके बाद में गाइज यहां पे है आपके पास आपके सारे टूल्स। ठीक है, यहां पे ऊपर आपके पास है स्क्रिप्ट का नाम, आप जिसमें ट्रेड करते हो, इन्वेस्ट करते हो, उसका नाम आपको वहां पे दिखेगा। ये रहा आपके पास यहां पे टाइम फ्रेम। ठीक है, आप लोग देखते हो ना कि हम लोग चार्ट को 1 मिनट में देखते हैं, 5 मिनट में देखते हैं, 10 मिनट में देखते हैं। एवरीवन, नीचे आपके पास है यहां पे इंटरवल्स। इंटरवल्स, इसके बाद में यहां पे अगर आप नीचे देखोगे ना, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे, ठीक है एवरीवन ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको ये वाली लाइन पे नीचे आपको टाइम दिखेगा छोटे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अगर आप बड़े जैसे जैसे बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे, फिर आपको वहां पे डेज दिखेगा, और बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको वहां पे मंथ दिखेगा। एवरीवन, दिख रहा है ना सबको नीचे वहां पे? बाकी ये एरिया है आपका इंडिकेटर्स का, यहाँ पे आपको आपका इंडिकेटर दिखेगा, अगर आपको इंडिकेटर्स यूज करना हो तो लिस्ट वहां पे है। और बाकी गाइज ये देखो, ये जो एरिया है ना आपका, जो मैंने बताया प्राइस कहाँ पे ओपन हुआ, प्राइस ने कितना हाई बनाया, प्राइस ने कितना लो बनाया, और प्राइस कहाँ पे क्लोज हो गया, ये चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। देखो साइड पे आपको दिख रहा होगा स्क्रिप्ट नेम के बाजू में OHLC। एवरीवन क्लियर है चार्ट पे कौन सी चीजें कहाँ पे है अभी? ये थोड़ा आपको बार बार स्टडी करना पड़ेगा गाइस, ये मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो एक बार देख लेना आप लोग, एक सेकेंड। हाँ, आज है अपना Day 3। एक बार गाइस चेक करके बता दो मुझे चैट, क्या आप लोगों को ये इमेज मिल गया मेरा, जो मैंने अभी लिख के भेजा है आप लोगों को? ऑल ऑफ यू काइंडली प्लीज कंफर्म मी एक बार, इट इज माई रिक्वेस्ट। ठीक है, चलो गाइस अभी मुझे आप लोगों के इनपुट चाहिए, अभी आप लोग बात करोगे मेरे साथ में। ठीक है, मुझे एक बात बताओ गाइस, क्या मैं खाली सिखाते जाऊंगा सिखाते जाऊंगा, समझ में आएगा आपको? बताओ, अगर मैं आप लोगों क्वेश्चंस ना लूं, इनपुट्स ना लूं तो? एवरीवन, हेलो? नहीं, राइट? तो फिर बात करो ना गाइस मेरे से। आप सबको लग रहा है कि ये चीजें इतनी आसान है सीखने के लिए? एवरीवन काइंडली प्लीज टर्न ऑन योर माइक्स, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। अगर पीछे आवाज है तो बंद रखिएगा अपने माइक को, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप बात करने की कंडीशन में हो, नहीं। परफेक्ट, वेरी गुड सर्वेश। सर्वेश अभी आप एक चीज मुझे बताओ, चार्ट पे नीचे आपको दिख रहा है 5 ईयर, 1 ईयर, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ, 5 डे एंड 1 डे, दिख रहा है आपको सर्वेश? लेफ्ट कॉर्नर में नीचे की तरफ देखो, यहाँ पे दिख हाँ रहा है सर। आपको? हाँ। ठीक है, यस सर। अभी आप लोग देखना ओके। गाइस, मैं जैसे जैसे यहां पे अपने इंटरवल्स को स्विच करूंगा ना, ऊपर यहां पे, ऊपर यहां पे भी आपका टाइम फ्रेम शिफ्ट होगा। जैसे मैं नीचे इंटरवल को शिफ्ट करूंगा, ऊपर आपका टाइम फ्रेम शिफ्ट होगा। ठीक है, सर्वेश अभी नीचे मैंने कौन सा इंटरवल सिलेक्ट किया है? अभी एक सेकेंड है। नीचे एक मैंने मिनट कौन है। सा इंटरवल सिलेक्ट किया है? एक डे में। 1 डे का सर। 1 डे। 1 डे सर। ठीक है, हाँ। और ऊपर आप देखो कौन सा टाइम फ्रेम आ गया अभी? 4 आवर में सर। ध्यान से एक देखो, सेकेंड। ऊपर कौन सा टाइम फ्रेम आ गया अभी, जब अगर मैं नीचे 1 डे के 1 इंटरवल मिनट पे का। हूं तो? 1 वन डे में मिनट 1 मिनट का। मिनट, आवर, वीकली, मंथली। अभी नीचे देखो आप लोग गाइस, आपको टाइम दिख रहा है ना? अभी देखो सब 9:15 से लेके आज का पूरा मार्केट आपको दिख रहा है, 4 तारीख का दिख रहा है सबको नीचे? 10 बजे, यस सर। 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 2:35 दिख रहा है सबको प्रॉपरली? एवरीवन,
बिकॉज वी आर ऑन स्मॉलर टाइम Yes, फ्रेम। sir. ठीक है, अभी मैं 5 दिन का डेटा देख रहा हूँ गाइस, 5 दिन के इंटरवल पे आ गया। और ऊपर देखो अभी आपका चार्ट कौन से टाइम फ्रेम पे चला गया है एवरीवन? 5 minutes. 5 मिनट्स पे चला गया है। और अभी नीचे आप डेट एंड टाइम देख लो गाइस, नीचे आपको टाइमिंग भी दिख रहा है, 5. डेट भी दिख रहा है, आपको मंथ भी दिख रहा है। यस ठीक है, अभी देखो गाइस यहाँ पे 2 दिन आ रहा है फरवरी से, 3 दिन आ रहा है आपके पास मार्च महीने से। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं 1 मंथ पे चला गया गाइस। अब ऊपर देखो मेरा चार्ट कौन से टाइम फ्रेम पे चला गया है? 13 minutes. 30 मिनट्स। और अब मेरे पास मेरे चार्ट पे पूरा 1 महीने का डेटा है गाइस, पूरा 1 महीने का डेटा। और हर कैंडल में गाइस, ये जो भी आप कैंडल्स देख रहे हो ना, हर कैंडल में अभी 30 मिनट्स का डेटा है एवरीवन। कितना मिनट का डेटा है? Yes, sir. 30 30 मिनट का minutes, sir. डेटा है एवरीवन, ध्यान से। Yes, sir. अभी जैसे ही मैं 3 मंथ्स पे चला जाऊंगा, अब मेरा अब ऊपर कौन सा टाइम फ्रेम आ गया? 1 hour, sir. 1 hour. 1 आवर पे आ गया। ठीक है, और अगर आप देखोगे अभी ध्यान से, आपका हर कैंडल 1 आवर का है। एंड गाइस, आपके चार्ट के ऊपर अभी 3 महीने का डेटा है एवरीवन, 3 मंथ्स का डेटा है। ध्यान से देख लो आप लोग। Yes, sir. ठीक है, अभी यही चीज आप 6 महीने पे चले जाओ, चार्ट पे आपके पास 6 महीने का डेटा है, टाइम फ्रेम ऊपर 2 घंटे का आ गया। अगर मैं 1 साल का डेटा देखूं, तो अभी आपका हर कैंडल में 1 हफ्ते का डेटा है, मंडे से लेके फ्राइडे तक का। Yes, sir. और चार्ट कितना टाइम का है मेरे पास? 1 साल का चार्ट है। अब वही अगर मैं 5 इयर्स पे चला जाऊं गाइस, देखो कैंडल्स सेम टाइम फ्रेम पे है, वीकली टाइम फ्रेम पे, Weekend. बट मेरे पास अभी 5 साल का डेटा है। और अगर आप नीचे डेट एंड टाइम देखोगे, अभी आपको मंथ एंड ईयर दिख रहा है गाइस, नीचे ध्यान से देखो आप लोग Yes, sir. एवरीवन। ये समझ में आ गया Yes. सबको अच्छे से ये वाला पार्ट? अभी अभी मेरी बात सुनो Yes, sir. गाइस आप लोग यहाँ पे। ये तो अभी आपने अपने मतलब जो सिस्टम जो आपको दिया हुआ आपने वो यूज किया। बाकी गाइस अगर आपको भी अगर अपने हिसाब से अगर कुछ देखना, आप देख सकते हो, ऐसे बड़ा करके, ऐसे छोटा करके। आपको अगर पीछे जा रहा है, आप पीछे जाके अपने हिसाब से देख सकते हो। यू कैन डू इट बाय योर ओन ऑल्सो। आपको सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आप चार्ट देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप चार्ट देख रहे हो, आप मान लो अभी आपको यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे? आप ऐसे करके पीछे का डेटा देखोगे। राइट एवरीवन, समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? ऑल ऑफ यू। और गाइस, प्राइस एक्शन को अगर मुझे समझना, अगर मुझे चार्ट को समझना है, ठीक है, चार्ट्स आर सिमिलर टू ह्यूमन बिहेवियर। चलो अभी मुझे एक बात बताओ गाइस आप लोग, हम इंसान लोग देखो कुछ चीजें बार बार रिपीट करते हैं, यार सही बोल रहा हूं मैं? ऑल ऑफ यू। Yes. हाँ, हम सबकी Yes, sir. साइकोलॉजी है कि कुछ चीजें हम बार बार रिपीट कर लेते हैं। जैसे समझ लो यार, मुझे नींद में चलने की आदत है, एक साइकोलॉजी हो गई है मेरी यार, एक साइकोलॉजी डिसऑर्डर है। एक भाई मैं चलता नहीं हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ खाली आप लोगों को, ठीक है। तो दैट्स अ हाई पॉसिबिलिटी कि मैं महीने में कम से कम 3 से 4 बार तो चलता रहूंगा एवरीवन, सही कह रहा हूं मैं? जैसे इमेजिन कर लो कि मुझे बाहर का कुछ खाना ज्यादा पसंद है, खाने की आदत है मुझे, जंक फूड खाने की, तो मैं क्या करूंगा? हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया खाने का ट्राई करूंगा। राइट एवरीवन, हो गया ना ह्यूमन साइकोलॉजी ये। गाइस, प्राइस भी वैसे ही काम करता है। मैं बताता हूँ, एक एविडेंस है मेरे पास यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो गाइस, अभी जो हम डेटा देख रहे हैं, हम 2025 से लेके 2026 तक का, अगर अभी तक का हम डेटा देखें ना, आप देखो गाइस, एक ऐसा एरिया आ रहा है प्राइस का बार बार, जितनी बार भी प्राइस वहां पे आया ऊपर चला गया, जितनी बार भी प्राइस वहां पे आया ऊपर चला गया। देखो ये एरिया दिख रहा है आप लोगों को, सबको मैंने मार्क किया, देखो जरा ध्यान से। Yes, sir. और अभी भी तो फिलहाल 24 वही crores. समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. किस तरह से ये सब कुछ काम कर रहा है? कुमार, आर यू एबल टू हियर दिस व्हाट आई एम सेइंग टुडे? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। तो गाइस, दिख रहा है ना ह्यूमन साइकोलॉजी की तरह? जैसे अगर किसी को बार बार गुस्सा आ रहा है, तो
वो चीजें तोड़ता है, कुछ करता है, तो प्राइस का भी वैसा ही है गाइस, आप समझो। प्राइस भी अपने आप को बार बार दोहराता है। अभी गाइस देखो, ये जो मैंने आपको चीज बताई है ना, इसको हम कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। ये भी हम डीप में सीखेंगे, बट पहले आप एक साइकोलॉजी समझ के चलो कि जैसे हम इंसान हैं वैसे ही ये प्राइस है, ठीक है, ऑल ऑफ यू। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, क्या हर इंसान में सेम पावर होती है क्या? बताओ जरा, ताकत सब में सेम No, एक sir. जैसी होती है क्या? No, sir. No. नहीं ना, नहीं होती है। तो जितनी भी कैंडल्स बन रही हैं, क्या सब में पावर सेम होती है क्या गाइस? बताओ। नहीं सर। नहीं ना। अगर गाइस नहीं ना, नहीं सर। एक सेकेंड, हाँ गाइस, थोड़ा सा अपने आप को अगर म्यूट रखोगे तो बेटर रहेगा यार, टॉपिक रिलेटेड बात करो ना मेरे साथ में। यू गाइस आर ब्रेकिंग माय रिदम यार, सीरियसली बोल रहा हूँ गाइस। अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं ऐसे ही म्यूट करके सिखा दूं आप लोगों, सब लोगों को, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ गाइस, आधे घंटे में सेशन पूरा खत्म हो जाएगा। मुझे इन चीजों को ऐसे बार बार रिपीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखते रहना फिर रिकॉर्डिंग आप लोग। थोड़ा सा तो सिविक सेंस रखो यार, बाकी लोगों का लर्निंग एक्सपीरियंस क्यों खराब कर रहे हो आप लोग? आपको नहीं पढ़ना, आप छोड़ के चले जाओ। तो गाइस अभी ये जो कैंडल है ना, इसको हम कहते हैं कैंडल का बॉडी पार्ट। ये जो रेक्टेंगल शेप है ना गाइस, इसको हम कहते हैं कैंडल का बॉडी पार्ट, ठीक है। जितना बड़ा कैंडल का बॉडी रहेगा, एवरीवन, जितना बड़ा कैंडल का बॉडी रहेगा, उतना बड़ा कैंडल आपको बताएगा कि वो ट्रेंड उसका क्या है। मतलब वो डिमांड जोन में है कि वो सप्लाई जोन में है। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को? हेलो। मतलब अगर कैंडल की बॉडी एकदम अच्छी है तो वो आपको बता रहा है कि प्राइस एकदम तेजी से ऊपर जा रहा है। अगर कैंडल की रेड कलर की बॉडी अच्छी है तो वो आपको बता रहा है कि प्राइस उसका नीचे आ रहा है। सिंपल। एवरीवन, ये बॉडी पावर वाला कंसेप्ट समझ में आया आप लोगों को? ऑल ऑफ यू, हेलो। हाँ गाइस, यस सर। ठीक है। तो अभी इसी चीज को अगर मुझे समझना है इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, ठीक है, तो अभी आप देखो गाइस, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ये एक मेरा चार्ट का एरिया है, ठीक है। ये मेरा एक चार्ट है, ठीक है। यहां पे आपके पास चार्ट के प्राइजेस लिखे हुए हैं, ठीक है। यहां पे चार्ट के ऊपर आपके पास आपके टूल्स हैं सारे, यहां पे आपके टूल्स हैं, ठीक है। नीचे है आपके पास डेट एंड टाइम, यहां पे है डेट एंड टाइम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे गई साइड पे आपके प्राइजेस लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है। अब मुझे आप लोग बताओ गाइस, ठीक है, अगर मेरे हाथ में एक बॉल है, ठीक है, आई हैव वन बॉल इन माई हैंड गाइस, ठीक है। अगर मैं उस बॉल को जमीन पे पटकूंगा तो बॉल कहां पे जाएगी? हाँ कुमार, बॉल कहां पे जाएगी कुमार? ऊपर जाएगी सर। 10 ऊपर, तक सर। ऊपर, ऊपर सीलिंग तक नहीं। जाएगा, राइट एवरीवन। अगर मैंने बॉल को पटका तो बॉल ऊपर सीलिंग तक जाएगा। सीलिंग को लग के सेम प्रेशर से, जो प्रेशर से ऊपर लगा वही प्रेशर से बॉल नीचे आएगा, फिर जमीन पे लगेगा और थोड़ा सा ऊपर जाने का ट्राई करेगा, राइट एवरीवन? ऐसा ही होगा यस सर। गाइस। Yes, आपका sir. प्राइस भी कुछ ऐसा ही काम करता है, ठीक है। ध्यान से देखो, इमेजिन कर लो ये आपका प्राइस ऑलरेडी यहाँ पे नीचे आया है ऐसे, ठीक है, 10 रुपए पे। क्या हुआ, प्राइस यहां से फिर से ऊपर जाने लगा, ऊपर गया, और फिर यहाँ पे 50 से प्राइस फिर से बाद में नीचे आने लगा, ठीक है। और ये चीज बार बार रिपीटेड हो रही है गाइस। फिर से बॉल आया 10 रुपए पे, ऊपर जाने लगा, और 50 रुपए से प्राइस फिर से रिवर्स आने लगा। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, यहाँ पे ये 50 को मैं क्या बोलूंगा? व्हाट इज 50 फॉर मी? इसको हम कहेंगे गाइस रेजिस्टेंस। क्या कहेंगे एवरीवन? इसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है। क्योंकि बार बार प्राइस वहीं पे जा रहा है। मतलब यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है कि यार जब जब प्राइस 10 रुपए पे आ रहा है,
बायर्स लोग एक्टिव हो जा रहे हैं, प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं। जब जब प्राइस 50 पे आ रहा है, सेलर्स लोग एक्टिव हो जा रहे हैं और प्राइस को ये लोग नीचे लेके आ रहे हैं। ये साइकोलॉजी क्या है पता है गाइस आप लोगों को? बायर्स मतलब अगर किसी ने यहाँ पे अगर बाय किया है 10 रुपए पे, 15 रुपए पे, किसी ने अगर यहाँ पे बाय किया है मान लो 20 रुपए पे, 30 रुपए पे, तो क्या वो 50 रुपए पे आके अपना प्रॉफिट बुक नहीं करेगा क्या गाइस? बताओ जरा मुझे एवरीवन। हेलो, क्या वो अपना करेंगे प्रॉफिट बुक करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। यस सर करेंगे समझ में आया गाइस आप लोगों को अभी? तो उसके वजह से वो प्राइस नीचे आ रहा है। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, क्या हम में हमारे पास इतनी ताकत है कि हम किसी स्टॉक का प्राइस नीचे लेके आ सके? बताओ जरा मुझे। नो सर, नेवर। नो सर हमारे 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए से क्या किसी स्टॉक का प्राइस नीचे आएगा क्या? बताओ जरा मुझे यहाँ पे। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, आएगा, राइट एवरीवन? पॉसिबल ही नहीं सर, हाँ ठीक है। अभी पॉसिबल ही गाइस नहीं है सर। गाइस एक कैंडल को भी नहीं हिला पाएंगे हम लोग एक तो। सेकंड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जब जब प्राइस नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो क्या है मतलब वहां पे कोई बड़ा पैसे वाला इंसान बैठा हुआ है, राइट? कोई बड़ा पैसे वाला इंस्टीट्यूट बैठा हुआ है, राइट, जो प्राइस को कंट्रोल कर रहा है। एवरीवन, यस हाँ यस समझ में आया अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट, ऑल ऑफ यू? हाँ यस सर। तो अंडरस्टैंड गाइस, तो हमें ना इन लोगों को फॉलो करना है। अभी देखो फिर से क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, फिर से प्राइस मेरा इसी लेवल पे आ गया, बट इस बार क्या हुआ पता है गाइस? बायर्स लोग जीत गए, प्राइस को इसके ऊपर लेके गए लोग। अब मेरा प्राइस कहां पे है? अब मेरा प्राइस चल रहा है 80 रुपया। ठीक है, अभी जो लोग यहाँ पे घुसे थे, यहाँ पे घुसे थे, यहाँ पे घुसे थे, वो लोग भी तो अपना पैसा निकालेंगे ना गाइस? एवरीवन, निकालेंगे या नहीं निकालेंगे बताओ? हाँ, निकालेंगे। यस सर तो अभी ये चीज देखो कैसे काम करेगा। अब प्राइस फिर से नीचे आएगा और फिर से नीचे आने के बाद में प्राइस अभी 50 रुपए से फिर यहां से ऊपर जाएगा। मतलब अब ये एरिया क्या हो गया? अब ये एरिया क्या हो गया बताओ जरा मुझे? सपोर्ट। तो सपोर्ट हो गया सर इसका। सपोर्ट जोन सपोर्ट हो गया। समझ में आ गया गाइस अभी आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है अभी? एवरीवन, यस सर। हाँ, पहले यस सर। ये मेरा एरिया रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब ये एरिया मेरे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है एवरीवन? यस सर, क्लियर सर। यस ओके गाइस, एकदम इजी सा कंसेप्ट था ये, एकदम अच्छे समझ में आ गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लोगों को भी? हाँ, यस सर, मतलब बिल्कुल मुझे सर। एक बात बताओ गाइस, एक लॉजिक वाला क्वेश्चन है अभी यहाँ पे। हम चार्ट के ऊपर कौन से पॉइंट्स को ढूंढ रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए? बताओ जरा। एक एरिया को देख रहे हैं। ओके, मतलब दोनों ही साइड हम ऐसे एरियाज को देख रहे हैं जहां पे प्राइजेस ने रिजेक्शन लिए हैं, राइट? अग्रीड एवरीवन? हाँ, अभी एक चीज आप देख लो गाइस, एक चीज आप देख लो, सपोर्ट पे जब प्राइस आपका सपोर्ट पे लेगा रहेगा ना, हियर prices are likely to go up after an supply, मतलब फॉल। ठीक है, चांसेस बहुत ज्यादा है कि प्राइस यहां से ऊपर जाएगा। क्यों? बायर्स यहां पे एक्टिव हो जाते हैं। क्लियर है सबको ये वाला पार्ट गाइस अभी? एवरीवन, हाँ? एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस को देखूंगा, मैं here prices are likely to go down after an demand, मतलब प्राइस का राइज होना, क्योंकि यहां पे सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है एवरीवन?
सबको समझ में आ गया अभी ये वाला पार्ट एकदम अच्छे से? चलो थोड़ा सा चार्ट पे लेके चलते हैं हम लोग। ये तो मैंने निफ्टी का तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बना के दिया है गाइस। एक एरिया देख लेते हैं ना हम लोग, जहां से देखो प्राइस बार बार नीचे आ रहा है गाइस। आप एक देखना, यहाँ पे एक एरिया आपको ऐसा मिल जाएगा जहां से प्राइस आपका बार बार नीचे आ रहा है। मिला? ऐसा कोई एरिया मिला आपको जहां से प्राइस नीचे आ रहा है बार बार? एवरीवन Yes. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है जी, सबको समझो। अभी ये वाला पार्ट? हाँ ये सर एक दिन का टाइम फ्रेम है। सर यस, ये डेली टाइम फ्रेम है। मैं आऊंगा टाइम फ्रेम वाले पे बात करेंगे हम लोग। अभी पहले एक बेसिक समझ लो गाइस आप लोग जो मैं बता रहा हूँ। सबको क्लियर हुआ ये वाला पार्ट गाइस? एवरीवन? यस सर, क्लियर है सर। ठीक है, जी, सर। एक काम कर लेते हैं ना, एक काम कर लेते हैं। प्रिंस कह रहा है रिवाइज करवा दो। प्रिंस एक काम करो, आप कोई भी रैंडम स्टॉक उठा लोगे यहाँ से मेरे लिए प्लीज? टाटा स्टील। टाटा स्टील, ठीक है चलो। ओके प्रिंस, अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखो, अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे हैं, ठीक है? तो अभी डेली टाइम फ्रेम पे आपको कोई ऐसा एरिया दिख रहा है क्या जहां पे प्राइस बार बार रिजेक्शन लेके नीचे आया है? देखो जरा। हाँ प्रिंस, देख रहा हूँ। एक सेकंड। हाँ 190 के यहाँ पर आया हूँ। हाँ गाइस, प्रिंस बताओ जल्दी यार। सर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। सॉरी, नहीं दिख रहा सर। नहीं सर। ठीक है, ये वाला एरिया देखो आप लोग गाइस। एवरीवन लुक एट दिस एरिया। एक जोन आपको दिख रहा है, ये 210 से 216 का जोन। एवरीवन दिख रहा है। हाँ, बार बार अगर आप देखोगे प्राइस ने कितनी बार रिजेक्शन लिए हैं वहां पे। और यही चीज अभी आप यहाँ पे भी देख सकते हो गाइस कि बार बार प्राइस इनका यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। ये एरिया पे दिख रहा है सबको? एवरीवन हेलो? Yes, sir. तो गाइस आपको ना ऐसे पॉइंट, अभी एक सिंपल सा चीज बता दो गाइस। गाइस कभी भी ये सब कुछ है ना बड़े वाले टाइम फ्रेम पे करना, डे पे भी मत करो, मैं बोल रहा हूँ, और कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, ठीक है? क्योंकि अगर मुझे ट्रेड करना है तो मुझे प्रॉपर बड़ा डेटा समझ में आना चाहिए। तो अभी अगर मैं यहाँ पे देखूंगा ना गाइस, तो सर इस सिचुएशन में तो सॉरी सर अभी जो मार्केट डाउन चल रहा है, बड़े डेटा को अगर एनालिसिस करेंगे, अभी तो डाउन चल रहा है पूरा मार्केट। सर तो वो अभी सर हम जो कैसे बात हेल्प कर करेगा? मैं वही बोल रहा हूँ सर। राइट नाउ वी आर टॉकिंग विद द पर्सपेक्टिव ऑफ स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग सर। अगर हम इंट्राडे की बात करेंगे, ठीक है, वहां पे तो हम दोनों साइड ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं ना सर। ऊपर जाएगा तो भी Correct. पैसा कमा सकते हैं, नीचे जाएगा तो भी पैसा कमा सकते हैं। वो एनालिसिस अपना पूरा अलग है, वहां पे मुझे बड़े डेटा की जरूरत नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पे कुछ प्लान कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए या 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए, तो मुझे बड़ा डेटा देखना है इसका। एवरीवन आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को? तो अभी गाइस अगर टाटा Yes, sir. स्टील का अगर आप लोग अगर चार्ट देखोगे ना अभी यहाँ पे, तो प्राइस यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक ये एरिया हो गया जहां पे देखो प्राइस पहले मल्टीपल टाइम, मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से, मल्टीपल टाइम्स प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। देखो फिर से आप यहाँ पे देख लो, ये एरिया प्राइस का दिख रहा है आपको? एवरीवन हम लोग मंथली डेटा देख रहे हैं Yes, अभी हम लोग यहाँ पे, छोटा डेटा नहीं है ये, पूरे एक महीने का डेटा है हर कैंडल में। ये आपके वो एरियाज हैं जहां पे प्राइसेस ने मल्टीपल टाइम रिजेक्शंस लिए हैं नीचे जाने के टाइम पे। अभी इसी को आप डे टाइम फ्रेम पे देख लो गाइस, देखो आपका ये प्रॉपर बन के मिल जाएगा। दिख रहा है सबको अभी ये वाला? एवरीवन सी दिस? Yes. ये देखो, मुझे अभी लेटेस्ट प्राइस एक्शन से मतलब है गाइस, ये पीछे वाले एरियाज को आप छोड़ दो, ठीक है? अगर अभी के हिसाब से अगर मैं देखूं तो अभी तो फिलहाल मेरे लिए ये वाला जोन जो है ये सपोर्ट वाला एरिया है, ये वाला एरिया। क्लियर हुआ सबको अभी ये वाला पार्ट? प्रिंस आपको क्लियर हुआ? संजय आपको क्लियर हुआ? पल्लवी? यस सर। हाँ थोड़ा परवेश? सर क्लियर है सर।
चलो एक एक और अपन देखते हैं ना यहाँ पे गाइस एवरीवन। अभी पल्लवी मैम मुझे बताएंगे। पल्लवी मैम कोई भी रैंडम चार्ट उठा लो यार यहाँ से मैम प्लीज। तो भारतीय एयरटेल का। भारतीय एयरटेल देख लेते, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ पल्लवी मैम, यहाँ पे कोई ऐसा एरिया दिख रहा है जहां से प्राइस ने देखो अभी रिसेंटली रिजेक्शन लिया हो नीचे जाने के टाइम पे? ये सर 2100 के अराउंड लिया है। 2100 के अराउंड नहीं है सर, देखो ये वाला एरिया है, 2300। दिख गया यहाँ पर सबको? सब पल्लवी मैम ये सपोर्ट एरिया दिखा आपको अभी? सपोर्ट एरिया। हाँ जी। ठीक है। एंड सिमिलरली अभी ये एरिया जो है मेरा, ये रहा मेरा रेजिस्टेंस। ठीक है, 2110 सिंपल लॉजिक पे। लगाना है, कुछ नहीं करना है। अब आ जाओ इसको लेके तुम वीकली पे, देखो एकदम सटीक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही है प्राइस की। दिख रहा है आपको अभी एवरीवन ये वाला एरिया? देखो ध्यान से। और इसी एरिया से प्राइस अपना फिर से ऊपर जा रहा है गाइस, देख लो। ये रिकॉर्डिंग आप लोग एविडेंस के लिए रखना गाइस अपने पास, लॉजिक के तौर पे काम आएगा। ये सारे स्टॉक्स के नाम लिख के रख लो आप लोग। अभी जो हमने टाटा स्टील देखा, अभी जो हमने एयरटेल देखा, जो एरियाज और जोन हम मार्क कर रहे हैं ना, वहीं से ये सारी चीजें ऊपर भी जा रही हैं। ठीक है एवरीवन, सबको समझ में आ गया ये अच्छे से अभी? अभी आज तो हमने खाली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखा है, अभी कल मैं आप लोगों को इसके ट्रेंड के बारे में समझाऊंगा। आई थिंक आज का सेशन हमें रुका देना चाहिए यहीं पे, क्या कहते हो आप लोग एवरीवन? सर बाकी यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बार यूएस मार्केट दिखा देता हूँ गाइस। आज यूएस मार्केट पॉजिटिव है, दिख रहा है आप लोगों को एवरीवन? गाइस देखो आज आपका यूएस मार्केट भी पॉजिटिव है गिफ्ट निफ्टी सर। और आपका गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव है। जी सर। तो गाइस देखो मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, कल मुझे मार्केट पॉजिटिव लग रहा है। ठीक है, अब सो फार अभी ये डेटा के हिसाब से, ठीक है, यूएस मार्केट मेरा अभी पॉजिटिव चल रहा है। बाकी अपार्ट फ्रॉम दिस गाइस, मेरा इंडियन मार्केट अभी है 24,480 पे और मेरा गिफ्ट निफ्टी चल रहा है 24,667 पे। ठीक है, इसका एक प्रॉपर एनालिसिस रात को टेलीग्राम पे भी आ जाएगा आप लोगों के लिए। बाकी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से गाइस, ये लिंक आप लोग रख लो अपने पास कॉपी करके, ये डे 1 की रिकॉर्डिंग है। सर ठीक एक है, क्वेश्चन है मेरा। एक सेकेंड ना संजय, और ये आप लोगों की डे 2 की रिकॉर्डिंग है, ये देख लेना गाइस प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। ठीक है, बाकी कल का तो मार्केट मुझे पॉजिटिव लग रहा है, बाकी डिटेल्ड एनालिसिस और मैं रात को डाल दूंगा ग्लोबल मार्केट देखने के बाद।